नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं जगत कुमार आपके अपने YouTube चैनल जगत स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको त्रिभुज से संबंधित कुछ सामान्य सी जानकारियां दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे मित्र, त्रिभुज किसे कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, तीन सरल रेखाओं से जो बंद आकृति होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, त्रिभुज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा है तीन सीधी या बंद आकृति। देखिए एक रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, एक रेखा ये आपकी हो गई। ये तीन रेखाओं से क्या हो, एक आपकी आकृति बन रही है और इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर ए बी सी, यानी कि इन तीनों ए बी सी और ए सी के माध्यम से जो आपका ये आकृति बन रहा है, इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों देखें यहाँ पे, यानी कि आपका यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल ये होता है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे आकृति बन रही है ए बी सी, इसी का क्या नाम है, ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीन कोण है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी कि किसी भी त्रिभुज में मेरे प्यारे मित्रों तीन कोण होते हैं। तीन क्या होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तीन कोण होते हैं और तीन क्या होती है मेरे प्यारे मित्रों, भुजाएं होती हैं। तीन कोण और तीन भुजाओं के, अब इन्हीं कोणों और भुजाओं के माध्यम से जो त्रिभुज होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कई प्रकार में क्या करते हैं, बांटते हैं। देखिए मेरे मित्रों, त्रिभुज के प्रकार, जो त्रिभुज होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। देखिए मित्रों, ये आपका भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज, एक का नाम है समबाहु त्रिभुज। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी कि देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यानी कि इस टाइप का, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए मित्रों, दूसरा वाला है समद्विबाहु, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, समान हो और तीसरी भुजा क्या हो, असमान। यानी कि ये दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है और ये क्या है, असमान है। एक आपका अगला त्रिभुज होता है विषम बाहु, यानी कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा क्या हो, बराबर न हो। यानी कि यह अपने रूप में है, ये अपने रूप में है और ये क्या है, विषम रूप में है। तो यानी कि अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कोण के आधार पर जो त्रिभुज है वह भी तीन प्रकार का होता है। एक का नाम है न्यून कोण, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 अंश से क्या हो, कम हो। यानी कि ये देखिए मित्रों, 90 अंश से क्या है, कम है। ये क्या हो गया, आपका न्यून कोण हो गया। आपका अगला जो त्रिभुज है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होता है उसका कोई एक कोण कितना होता है, ठीक कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए हम मित्रों, ये 90 अंश हो गया। आपका एक होता है क्या, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई एक कोण 90 अंश से क्या हो, अधिक हो, क्या कहेंगे उसे हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कि यह जो है आपका 90 अंश से क्या होगा, अधिक कोण का होगा। और ये जो हो, ये होगा, ये आपका यह 90 अंश के जस्ट बराबर होगा ये, और जो होगा 90 अंश से क्या होगा मित्रों, कम होगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि कोई भी त्रिभुज है, वह त्रिभुज जिस आधार पे बना होता है उसका आधार और उस आधार से उस त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि वह त्रिभुज कितनी ऊंचाई तक बना है, यदि आपको यह ज्ञात हो जाएगा तो उस त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणे क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार, यानी कि बी बेस आधार और गुणे ऊंचाई। क्या होता है यहाँ पे, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 बी इंटू एच। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।